पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बनाना गलत नहीं। क्या आप शादीशुदा होकर भी पराई स्त्री के चंगुल में फंसे हुए हैं? क्या आपका भी मन अपनी पत्नी से ऊब गया है? क्या आप भी किसी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको शुक्र नीति के कुछ रहस्यों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, वरना आपको भी पछताना पड़ सकता है। वही शुक्र नीति जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने लिखी थी। शुक्राचार्य के द्वारा लिखी गई शुक्र नीति आज के समय में भी काफी ज्यादा प्रासंगिक है। शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने 4 ऐसी चीजें बताई हैं जिससे इंसान को जितना ज्यादा हो सके दूर ही रहना चाहिए, वरना आपकी पूरी जिंदगी घोर अंधकार में भी जा सकती है। तो जरा भी देर न करते हुए चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में इंसान के लिए कौन कौन सी सतर्कता बरतने के लिए कहा है, और विशेष रूप से पराई स्त्री के संबंध में शुक्र नीति क्या कहती है। सबसे पहले आप ये श्लोक सुनिए जो शुक्र नीति में लिखा गया है। इस श्लोक में ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वो बातें बताई हैं जिससे इंसान को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अनित्रात पारदार्याच तथा भक्ष्यस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। दोस्तों, इस श्लोक में दैत्य गुरु शुक्राचार्य इंसान को 4 चीजों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि पराई स्त्री से संबंध बनाना महापाप है। अगर आप शादीशुदा होकर भी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं या फिर पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हैं, तो शुक्र नीति में बताया गया है कि ऐसे काम करने वाले इंसान को मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलती और नरक से भी बदतर यातनाएं झेलनी पड़ती है। एक समय था जब हमारे देश में अगर हम किसी शादीशुदा महिला या किसी पराई महिला को देखते थे तो उसके प्रति हमारे मन में माँ या बहन का भाव जागृत होता था। यहाँ तक कि कई लोग तो दूसरी औरत की आंखों में आग डालने से भी कतराते थे और सिर नीचे झुकाकर चलते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि अब दुनिया घोर कलयुग की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में हम आए दिन कई ऐसी खबरें सुनते हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ तक घिनौनी हरकतें होती हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए शुक्र नीति में कही हुई ये बात हमें जरूर याद में रखनी चाहिए और पराई स्त्री के साथ कोई भी संबंध बनाने से बचना चाहिए। हालांकि शुक्र नीति में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप अपनी पत्नी की सहमति से किसी दूसरी औरत से संबंध बनाते हैं या फिर संबंध रखते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बशर्ते आपको आपकी पत्नी का मन बिल्कुल नहीं दुखाना होगा। आप अगर उन दोनों औरतों को सामान्य न्याय देने में सक्षम हो या फिर दोनों की जरूरतों को पूरा करने के काबिल हो तो ही आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र नीति में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं कि हमें कभी भी हमारी पारिवारिक परंपरा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ती जा रही है और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर तेजी से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है और हम हमारे भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। कई सारी कुरीतियां हमने हमारे रोजमर्रा की आदतों में शामिल कर ली हैं। यहाँ तक कि आजकल बिना शादी किए ही लोग एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। ऐसे सभी कामों के ऊपर शुक्र नीति में कहा गया है कि ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। शुक्र नीति के मुताबिक हर इंसान को अपने परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का हमें मान सम्मान रखना चाहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले उनके साथ सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास पूरी जिंदगी का अनुभव होता है और जिन परंपराओं के साथ वो पले बड़े हैं उन परंपराओं से उन्हें काफी अच्छे संस्कार भी मिले हैं। इसलिए हमें उन परंपराओं के साथ हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान करना चाहिए, ऐसा शुक्र नीति में कहा गया है। इसके अलावा शुक्र नीति में लिखे गए इस श्लोक में झूठ बोलने वाले लोगों के लिए भी चेतावनी दी गई है। अक्सर आपके आसपास कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। दूसरे लोग ही नहीं बल्कि आप भी कई बार जाने या अनजाने में खुद को बचाने के लिए छोटा मोटा झूठ तो बोल ही लेते होंगे, लेकिन जैसा कि झूठ का नेचर ही है, अगर एक बार झूठ बोल दिया जाए तो आपको झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन शुक्र नीति के मुताबिक इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ सिर्फ आपके लिए ही मुसीबत नहीं बनता, बल्कि आपके द्वारा बोला गया झूठ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि जो इंसान झूठ बोलता है वो कुछ समय के लिए तो उस झूठ के कारण बच जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और उसकी प्रतिष्ठा समाज में धीरे धीरे गिरती चली जाती है।
एक समय ऐसा आता है कि अगर वो आदमी सच भी बोल रहा है तो भी उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। शुक्र नीति में सिर्फ झूठ बोलने वालों को ही सतर्क नहीं किया गया है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ऐसा कहा गया है कि हमें झूठ बोलने वाले लोगों की संगत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार झूठ बोलने वाले इंसान की संगत में रह रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और आप भी धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने वाली आदत को अपने अंदर शामिल कर लेंगे, जिसके बाद आप भी बिना सोचे समझे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। शुक्र नीति में कहा गया है कि झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाले की संगत में रहने वाला कभी भी समाज में सम्मान नहीं पा सकता और ऐसे आदमी को मरने के बाद नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा शुक्र नीति में उन लोगों को भी सतर्क किया गया है जो मांस मछली का सेवन करते हैं। शुक्र नीति के मुताबिक जो लोग मांसाहार करते हैं वो लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के घर में हमेशा ही दरिद्रता छाई रहती है। ऐसे लोगों को लगातार पैसों की परेशानी से जूझना पड़ता है। इसके अलावा मांसाहार करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी गंभीर परिणाम होते हैं और इन्हें हमेशा किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शुक्र नीति में कहे गए इस श्लोक के मुताबिक जो लोग मांसाहार करते हैं उन लोगों को मरने के बाद नर्क में काफी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि दुनिया में चारों तरफ लोगों में मांसाहार करने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोग अपने पौराणिक ग्रंथों और पौराणिक संस्कारों से कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज तो साइंस में ये कहने लगा है कि इंसान का शरीर नॉनवेज को पचाने के लिए नहीं बना है, बल्कि शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए सबसे उत्तम भोजन होता है। क्योंकि साइंटिफिक तौर पर हम देखें तो शाकाहारी प्राणियों और मांसाहारी प्राणियों में जन्मजात तौर पर ही काफी बड़ा डिफरेंस होता है। आपने ही देखा होगा कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत और नाखून काफी नुकीले होते हैं, वहीं शाकाहारी जानवरों के दांत और नाखून नुकीले नहीं होते। जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो पानी जीभ से चाट कर पीते हैं, वही जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पानी को घूट घूट कर पीते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस है। मांसाहारी जानवर जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, जैसा कि शेर, बिल्ली और कुत्ते की आंख पैदा होने के कुछ दिनों बाद खुलती है। लेकिन शाकाहारी जानवरों के बच्चे पैदा होते ही उनकी आंखें खुल जाती हैं। इसके अलावा भी शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के शरीर की बनावट में कई सारे डिफरेंस साइंटिफिकली साबित किए जा चुके हैं। इसीलिए पॉसिबल हो तो हमें शाकाहारी खाना ही खाना चाहिए। बता दें कि इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपको दी है उसे हमने इंटरनेट के सोर्सेज के आधार पर ही कलेक्ट किया है, इसीलिए ये वीडियो हमने सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से ही बनाया है। लेकिन अगर आप भी शुक्र नीति में बताए गए इन रहस्यों को जानकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके अलावा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ऐसी गलतियां करने से रोकना चाहते हैं तो जरूर उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।